नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज केवीएस की वैकेंसीज को लेकर के हियरिंग थी और आप सभी इंतजार कर रहे थे कि इसको लेकर के जल्दी अपडेट दूं मैं। तो मैंने हालांकि अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दी थी कि कोर्ट में क्या कुछ रहा, शॉर्ट में आपको समझा दिया था। लेकिन डिटेल वीडियो के माध्यम से जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये थी कि आज सबसे बड़ा डर ये था कि भाई पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि आज भी जो कोर्ट की सुनवाई होने से पहले ही अगली तारीख दे दी जाए, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि भाई लिस्ट होने के बावजूद भी जो मैटर है वो सुना नहीं गया कोर्ट के द्वारा और उसको अगली डेट दे दी गई थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज सुनवाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमें एक उम्मीद थी कि कोर्ट जो है केवीएस और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दोनों को ही विद इन 1 वीक जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करने के लिए कहेगा, ये उम्मीद थी जिस प्रकार से चीजें थी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, हियरिंग में जो भी ऑफिसर्स वहां प्रेजेंट थे केवीएस की तरफ से, जो एमओई की तरफ से जो आए थे, उनको कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है और ये पूछा है कि भाई क्या रीजन है कि आपने अभी तक वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली है। जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है उसको लेकर के उनसे पूछा गया और अब जो है उनको समय दिया गया है 22 अगस्त का। ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त की जो मैं डेट बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अगस्त तक की डेट तक वैकेंसीज निकालने को कहा गया है। कोर्ट ने केवीएस को साफ साफ कहा है और जो एमओई है दोनों को ही डायरेक्शन दिए हैं कि भाई 22 अगस्त तक वैकेंसीज एडवर्टाइज करो। अदरवाइज जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, जनरली से केवीएस की जो चेयरपर्सन है वो, जो और जो एमओई में जो वहां के सेक्रेटरी होंगे वो, उन दोनों को ही इन पर्सन वहां पे अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने अगर वो 22 अगस्त से पहले यहाँ पे वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस बार मतलब साफ साफ कह दिया गया है कि या तो वैकेंसीज निकालिए आप, अदरवाइज आप खुद आइए कोर्ट में हाजिर होइए। और देखिए, कोई भी बड़ा अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि उसको कोर्ट के सामने पेश होना पड़े। हालांकि यहाँ पे 2 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और हमें इस बात की उम्मीद है कि कुछ काउंटर एफिडेविट फाइल करके रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और क्योंकि 22 अगस्त का टाइम ऑलरेडी दे दिया गया है तो उससे पहले वैकेंसीज यहाँ पे एडवर्टाइज हो जाएंगी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जुलाई के एंड तक आप देखेंगे कि वैकेंसीज को लेकर के कुछ ना कुछ सुगबुगाहट आपको नजर आएगी और वैकेंसीज उम्मीद है कि जुलाई में ही एडवर्टाइज हो जाएगी। तो अभी तक की जो अपडेट है वो यही है। हालांकि ये था कि भाई 1 हफ्ते का समय देकर के शायद जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाया जाएगा, लेकिन डेट काफी लंबी दे दी गई है। आप यूं मानिए कि लगभग अभी भी 1 महीने का समय दिया गया है। तो ये जो कुछ भी कोर्ट में हुआ आज वो अपडेट थी। हालांकि इसको लेकर के जो इसका ऑर्डर है वो 1-2 दिन में जो वेबसाइट होती है इनकी वहां पे अपलोड हो जाएगा, तो फिर वो जल्दी मैं आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पर मैं शेयर करूंगा। तो फिलहाल अभी तक की जो अपडेट वैकेंसीज को लेकर के है वो एज इट इज है कि भाई वैकेंसीज अब आप इंतजार करिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर यूट्यूब पे चला देंगे कि 22 अगस्त तक वैकेंसीज आएगी, 22 अगस्त तक वैकेंसीज आएगी। लेकिन इस बार जो है सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। पहले तो बस कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि भाई आप वैकेंसीज एडवर्टाइज करेंगे, इसे 4 वीक्स का टाइम दिया गया था। बट इस बार यहाँ पे डेट दे दिया गया है कि भाई 22 अगस्त तक आप या तो वैकेंसी एडवर्टाइज करें, नहीं तो आपको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। तो मैंने वही जो भी आपको जस्ट अभी कहा कि कोई भी ऑफिसर नहीं चाहेगा कि उसको कोर्ट में अपीयर होना पड़े, इसलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप कह लीजिए कि 99% है कि इस बार वैकेंसीज एडवर्टाइज हो जाएंगी। और ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। आने वाला जो 1 महीना होगा वो बहुत ही क्रूशियल होगा और 99% चांस है कि वैकेंसीज इस बार एडवर्टाइज हो जाएंगी। और क्योंकि मैंने आपको बात कही है कि ये मैटर्स कहने के लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज का बेनिफिट सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि केवीएस का जो अंदर प्रपोजल या जो भी चीजें चल रही हैं, एक तो वो कंबाइंड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि केवीएस की तरफ से सब कुछ क्लियर है, जो ऑब्जेक्शन था वो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे रेलवे और जो सैनिक स्कूल्स होते हैं उनकी तरफ से था, वो भी क्लियर हो चुका है। तो कॉमन एग्जामिनेशन वाली बात है। और दूसरा ये है कि भाई वो एक साथ सारी वैकेंसीज एडवर्टाइज करना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि स्पेशल एजुकेटर की हम बाद में निकालेंगे, पीआरटी की अलग निकाले, टीजीटी पीजीटी नहीं। वो चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही वैकेंसी एडवर्टाइज हो,
इस वजह से डिले हो रहा था। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे एमओई को भी शामिल किया गया, बिकॉज एमओई ने ही प्रपोजल रखा था कि हम कॉमन एग्जामिनेशन कराते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर एमओई पर ज्यादा है। तो एमओई कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करेगी, और जो भी कॉमन एग्जामिनेशन वाली बात चल रही है उसको भी लेकर के जल्द ही वो जो भी नोटिफिकेशन है वो एडवर्टाइज कर देगी। तो यहां से आप इस बात को मान के चलिए कि अगले 1 महीने में जो पूरा इंतजार आपका था ना वैकेंसीज को लेकर के, वो खत्म हो जाएगा, और इस बार वैकेंसीज 99% चांस है कि एडवर्टाइज होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होती है वो मिलती रहती है। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको वहां दे देता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।